नमस्कार दोस्तों। देखिए, पिछले बार अपन ने देखा कि जो समांतर श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में किस प्रकार से हम पदों की संख्या, उसमें कितने पद थे, पदों की संख्या का मतलब वो कितने पद थे, और फिर अंतिम पद क्या था, एक पद से दूसरे पद के बीच में कितने का अंतर था, उसको हमने सर्वांतर के नाम से दिया था। और अंतिम पद जो श्रेणी है वो कहाँ पर जाके समाप्त हो रही थी, इन सब चीज़ों पे चर्चा की। और उसमें अपन ने देखा कि अगर हमको पदों की संख्या दी हो या फिर हमको कितने पद है उनके साथ साथ अंतिम पद दिया हो, पहला पद दिया हो, दूसरा पद दिया हो, तो दोनों पदों के बीच का अंतर कितना हो, इस प्रकार के जब सवाल हमें प्राप्त हुए तो उन सवालों में हमने देखा कि तीन चीज़ें जो थी, पदों की संख्या हो गई एक, अंतिम पद हो गया, प्रथम पद हो गया, और उनके बीच का अंतर हो गया। ये चार चीज़ों में से कोई भी तीन चीज़ दी होती थी तो उन तीन चीज़ों को हम सूत्रों के माध्यम से चौथी चीज़ जो अज्ञात रहती थी उसको अपन ज्ञात करते थे। चाहे वो पदों की संख्या ज्ञात करना हो, चाहे वो प्रथम पद ज्ञात करना हो, चाहे वो दो पदों के बीच में अंतर कितना है वो ज्ञात करना हो, इन सब चीज़ों को हमने पिछली कक्षा में पढ़ा। अब आज हम पढ़ेंगे कि जो समांतर श्रेणी है वो दी गई श्रेणी अगर है तो उस श्रेणी में कितने पद दिए हुए हैं और उन पदों का योग कितना होगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत तक देखने में आपको, उस वीडियो के अंत में आपको विशेष रूप से ये पता चलेगा कि हम किस प्रकार से प्रश्नों को हल कर रहे हैं और उन हल करने में उस प्रकार से और कितने सवाल आएंगे जिसको हम आसानी से हल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो आपको यहाँ से बनेगा वो वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकता है। आइए देखते हैं समांतर श्रेणी के पदों का योग किस प्रकार से ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम यहाँ पर कि अगर हमको श्रेणी के कुछ पद दिए हुए हैं, जैसे श्रेणी में प्रथम पद क्या होगा, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा, श्रेणी में प्रथम पद ए है, सार्वंतर यानी कि दूसरे प्रथम और दूसरे पद या दूसरे और तीसरे पद के बीच का अंतर सार्वंतर डी है, और पदों की संख्या जो है वो कितनी है, पदों की संख्या n है, यानी श्रेणी में हमको n पद दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से, और अंतिम पद के रूप में भी अगर लिखें तो अंतिम पद क्या हो जाएगा हमारा, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, अंतिम पद को एल से भी दर्शाते हैं। तो अंतिम पद हो गया अपना कौन सा, एल या टी एन, एनवा पद। तो इस प्रकार से ये चार चीज़ों के बारे में हमने पिछली कक्षा में देखा था। अब इनसे संबंधित जो है वो एक हमारी जो समांतर श्रेणी थी, वो समांतर श्रेणी किस प्रकार से बनती थी, हमारी समांतर श्रेणी बनती थी हमारी ए के बाद में क्या होता था, दूसरा पद होता था ए इंटू अगला पद क्या हो जाएगा, जितने पद संख्या हमको दिए हैं उनसे हमारा क्या होता था, एक पद कम, यानी कि n पद दिए तो n से एक पद कम इंटू डी, ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगला पद क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस n माइनस वन था, अगला पद कितना हो जाएगा अपना, n माइनस वन तो रहेगा लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये 2d हो जाएगा। अगला और पद निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे हमारे पदों की संख्या कुछ इस प्रकार से बन जाएगी, a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, इस प्रकार से क्या जाएगा, a प्लस एन डी, एन पद अगर है तो, यानी कि एन का जो एन पद अंतिम होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रथम पद एक अलग से है जिसमें एन नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा था हमारा, यहाँ पे आ रहा था हमारा एन माइनस वन, यानी एक पद कम आ रहा था, तो एन माइनस वन इंटू डी। अगर हम इसको समांतर श्रेणी के इनका योग ज्ञात करते हैं तो ये सब पदों के योग के बराबर होगा। तो एस बराबर ऐसा लिख सकते हैं, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, इस प्रकार से आगे तक बढ़ते जाएगा। तो इन जब सभी पदों को जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद जो हमको समांतर श्रेणी का जो योग प्राप्त होता है, योग क्या होता है हमारा, s बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी के बराबर। अब यहाँ पर जो s है, s मतलब सम, s बराबर क्या निकल रहा है हमारा, n/2, जितने पदों की संख्या है उसका आधा कर देंगे, n/2, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब ये कहाँ से आया, ये सूत्र जो है ये कहाँ से आया, एक्चुअली क्या हो रहा है कि हमारी जो एस सीरीज लिखी है अपन ने, तो एस सीरीज क्या हो रही थी हमारी, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस प्रकार से कितना आ रहा है, n माइनस वन तक जा रहा है। अगर इसी सीरीज को उल्टा करके लिख दें हम तो एक सीरीज और प्राप्त हो जाएगी। दोनों सीरीज को जब जोड़ते हैं हम तो दोनों सीरीज को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, एस एक हो जाएगी, इसको जब पलट के लिखेंगे तो दूसरा एस होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो एस और एस कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। 2s बराबर क्या निकलेगा हमारा, n इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी के बराबर आएगा। जब 2s के बराबर
बराबर n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 डी आया है, तो जो 2 के s के साथ में जो 2 था वो कहाँ चला गया, n के नीचे। तो हमारा इस प्रकार से यहाँ फार्मूला तैयार हो गया। क्या निकला फार्मूला हमारा, n पदों का योग बराबर s बराबर n/2 2a धन n माइनस 1 इंटू डी। इसको आप नोट कर लें। अब इन सवालों में भी देख रहे हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी अज्ञात राशि मिल रही है हमको, एक तो d मिली है, दूसरी n मिली, यहाँ पर भी n है, तीसरी राशि हो गई हमारी कितनी, a, और चौथा हो गया यहाँ पर s। s क्या था, योग था। तो इस प्रकार से हमारे पास इस सूत्र में भी 4 राशियाँ प्राप्त हो रही। 4 में से हमको जो सवाल में होगा वो 3 दी रहेगी, एक कोई भी ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं एक एग्जाम्पल कि किस प्रकार से सवालों को इस प्रकार हल करते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है, प्रश्नावली एग्जाम्पल है प्रश्नावली 5.3 का पहला सवाल है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी क्या दिया है हमको, समांतर श्रेणी दिया है। पहला सवाल है 2, 7, 12 और इस प्रकार से ये 10 पद तक गई है। कितने पद, 10 पदों तक। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, अंतिम पद नहीं है, 10 पदों तक हमको क्या करना है, योग ज्ञात करो बोलता है। 10 पदों तक योग ज्ञात करो, ये प्रश्न है हमारा। अब हमको समझने में थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि जब हम प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो हम क्या समझ लेते हैं कि 2 आया, 7 आया, 10 आया और अंतिम पद हो गया 10। अंतिम पद 10 नहीं है, ये अंतिम पद भी नहीं है, क्या है, पदों तक, मतलब पदों की संख्या है वो 10। तो हम यहाँ पे हल करके निकालेंगे। सबसे पहले जो जो चीज़ दी उसको निकलेंगे। सबसे पहला क्या है हमारा, प्रथम पद। प्रथम पद कितना निकला है, प्रथम पद निकला हमारा 2। अब इसको कैसे दर्शाते हैं हम, a से, तो यहीं पे हम लिख देते हैं a बराबर कितना, 2 है। फिर इसके बाद में क्या आता है, सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं हम, या तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाओ, तो सार्वंतर d बराबर दूसरे में से पहले को घटाओ या तीसरे में से दूसरे को घटाओ, किसी को भी घटा के निकाल सकते हैं। तो हमने 7 में से 2 घटा दिया तो कितना हो गया, बराबर ये d का मान आ गया 5। 10 पदों तक मतलब 10 पदों की संख्या ज्ञात करना। तो पदों की संख्या कितनी होगी हमारी, पदों की संख्या इसको दर्शाते हैं हम, जैसा कि इसके पहले लिखे हमने n से, तो n बराबर कितना हो गया 10। ज्ञात क्या करना है, पदों श्रेणी का योग ज्ञात करना है। श्रेणी का योग, श्रेणी का योग मतलब s हमको ज्ञात करना है। जो जो हमको प्रश्न में दिया था उसको हमने पहले यहाँ लिख लिया। क्या क्या दिया है हमको, कि प्रथम पद दे दिया है। फिर हम प्रथम पद के बाद में निकाले हमने सार्वंतर, या तो 12 में से 7 को घटा दो या 7 में से 2 को घटा, दोनों कंडीशन में डी का मान कितना निकल जाएगा हमारा, 5 निकल आया। अब यहाँ पे पदों की संख्या कितनी दे रही है, पदों की संख्या हमारे पास कितनी है, n है। n का मान कितना दिया है, 10 पदों तक, मतलब 10 हो गया। श्रेणी का योग कितना होगा, s। इसको अपने ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं। सूत्र हमारा क्या था, s बराबर n/2 गुणित 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र हो गया। अब सब में मान रख दो, तो n का मान कितना हो गया 10, 10/2, 2a 2 गुणित a का मान कितना है हमारे पास में 2 है, धन n का मान कितना हुआ 10 ऋण 1 गुणित d का मान कितना हुआ हमारा 5 हो गया। जब इसको हम हल कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, हल करने पे देख रहे हैं हम, तो s बराबर क्या निकला हमारा, s बराबर निकला है 2 गुणित 2, 5 से कितना बार कट जाएगा, ये 2 से 5 बार कट जाएगा, तो 5 गुणित 2 दूनी 4 धन 10 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा 9। तो कितना बचेगा यहाँ पर 2 दूनी 4 धन 10 में से 1 गया कितना बचा 9, 9 गुणित 5। आगे हल करते हैं तो 5 गुणित 4 धन 9 पाने 45 हो गया। ये 45 में 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 49, 49 और 49 का 5 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा 5 9 45 का 5 और 5 चौके 20 और 4 24। इस प्रकार से कितना निकल गया 245। 245 क्या हुआ, s का मान हुआ। मतलब जो सीरीज हमको दिया है 2 7 12, इस प्रकार से अगर हम 10 पद तक लेते हैं, कितने पद हुए, 1 पद 2 पद 3 पद, 12 के बाद में 17 आता है, इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 पद लेना है। जब उनका हम टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 245, मतलब 245 आएगा। देखते हैं इसी प्रकार से आगे सवाल किस प्रकार से और हल कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने किस प्रकार से हमने दी गई श्रेणी थी उसको हमने श्रेणी से उन दिए गए पदों को किस प्रकार से ज्ञात किया, और फिर उन पदों को एक साथ ऐसा ना जोड़कर हमने सूत्र के माध्यम से किस प्रकार से हमने उसका हल निकाला। देखते हैं अगले वीडियो में हम देखेंगे कि और भी इस प्रकार से पदों के योग वाले कितने प्रश्न हैं, उनको किस प्रकार से हल करते हैं। और आगे के जो सवाल होंगे हमारे पास प्रश्नावली 5.3 है, 5.4 है, तो इन सवालों 5.4 तो खैर ऐच्छिक है हमारी, 5.3 के और भी प्रश्न हैं। कुछ बोर्ड परीक्षाओं में हमारे पास जो प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों को भी हम इसमें से भी हल करेंगे, प्रश्न पत्र में जो आए हुए हैं, और प्रयास करेंगे कि हम n का मान या इन 5 में से कोई भी चीज़ हमको ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं।